फ्रेंड, शिल्पी सिलाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अस्तर का कपड़ा है। पहले हमें अस्तर के कपड़े पर ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम कपड़े को सीधा रख लेंगे और जो ब्लाउज का नाप है उस नाप के अकॉर्डिंग, जैसे इस ब्लाउज का नाप 18 इंच है तो हमें 18 इंच पर मार्क कर लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन बढ़ाते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। फिर हमें स्लीव्स की लंबाई पहले नाप लेनी चाहिए। तो स्लीव्स की लंबाई है 8.5 इंच। कपड़ा हमारा 9 इंच बच रहा है तो लगभग आधा इंच कम हो जाएगा। तो गर्मियों में आधा इंच कम हो जाए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम आस्तीन के कपड़े को अलग कर देंगे और फिर इस कपड़े को लंबाई में इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद बैक साइड वाले पर्दे को ऊपर हमें रखना है, क्योंकि ये बैक साइड वाला हमें आधा इंच कम रखना है और आगे वाला पर्दा आधा इंच ज़्यादा रखना है, क्योंकि प्लेटें पड़ने के बाद कम हो जाता है। अब बचे हुए कपड़े को कट कर देंगे। फिर हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर मार्किंग करनी है और आर्म्स होल के लिए भी 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अगर कोई हेल्दी महिला है तो हमें 1-2 पॉइंट बढ़ा लेनी है इसकी शोल्डर की मार्किंग। अब उसके बाद हमें 6 इंच पर आगे वाले गले के लिए मार्किंग करनी है और 2.5 इंच पर इसकी गले की विड्थ रखकर मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद बैक साइड वाले के गले के लिए भी 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। बैक साइड वाले गले की मार्किंग कर लेंगे। अब इस तरह से हमने दोनों गलों की मार्किंग कर ली। तो इसके बाद फिर फ्रेंड्स हमें शोल्डर आर्म्स होल की मार्किंग करनी है। ये लगभग 1 इंच से कुछ 1-2 पॉइंट ज़्यादा हमें रखना है और इस तरह से मार्किंग करके फिर आर्म्स होल की कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमें शोल्डर वाली साइड में आधा इंच कपड़े को कट कर देना है और उसके बाद आगे वाले गले की पहले हमें कटिंग ये पीछे बैक साइड वाला पर्दा है तो पहले हमें बैक साइड वाले पर्दे की मार्किंग कर लेनी है और फिर उसके बाद कटिंग कर लेनी है और फिर उसके बाद इस तरह से आगे वाले गले की मार्किंग करके आगे वाले गले को भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रहे, बहुत ही ध्यान से हमें अस्तर की कटिंग करनी है, क्योंकि जरा सी भी चूक हमारे कपड़े को बिगाड़ सकती है। अब हमें आगे वाले कपड़े को आगे वाले पर्दे पर लगभग 1 इंच पर आर्म्स होल की इस तरह से मार्किंग करके और कटिंग कर लेनी है। अब आगे वाले पर्दे को भी हमें कट करके अलग कर देना है, क्योंकि ये डबल फोल्ड था तो दोनों पर्दे हमारे जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें आगे वाले पर्दे को अलग करना है। दोनों पेसों को हमने कट करके अलग कर दिया। उसके बाद ये साड़ी के ब्लाउज पीस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर बहुत ही अच्छी तरह से हमें जो हमारा डबल वाला कपड़ा हमारी साइड में है उस तरफ इस तरह से डबल वाले पेस को भी, जो पेस हमारा जुड़ा हुआ है पीछे बैक साइड वाला, उसे भी इस तरह से रखेंगे और फिर आगे वाले पर्दे को इस तरह से घुमाते हुए कपड़े पर रख लेंगे। अब अच्छी तरह से जब इसे हम बिछा लेंगे तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने दोनों पर्दों की और अस्तर की कटिंग कर ली। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम कपड़े को इस तरह से कट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स पहले जो कपड़ा बचा हुआ है उस अस्तर का, उसमें से हम कपड़े को कट करेंगे। अब 9 इंच पर हम लंबाई लिए स्लीव्स की और 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके गोलाई कर लेंगे। फिर इसकी भी कटिंग कर देंगे और आगे वाले पर्दों के लिए हमें 1 इंच पर मार्किंग करके आस्तीन को आराम से उठाना है, देख लेना है कि ये 2 कपड़े हैं या नहीं है, क्योंकि हमें केवल 2 पर्दों को ही उठाकर कटिंग करनी है। ये डबल फोल्ड है तो ये 4 पर्दे हो गए, इसलिए बहुत ध्यान से इसे भी कट करेंगे और उसके बाद दोनों स्लीव्स को अलग कर देंगे। अब ये हमारी परफेक्ट ब्लाउज की कटिंग हो गई। आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू।